डू आई सपोर्ट पीपीपी? इस तरह के बहुत कमेंट्स आते हैं, फिर इस तरह के भी कमेंट्स आते हैं कि सिंध में लोग क्यों पीपीपी को वोट देते हैं। तो मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बनाएं। एक मकसद ये भी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई वाई यू ओनली मेक पीटीआई वीडियोस। मैंने एक वक्त था कि पीटीआई को वोट दिया था, सपोर्ट किया था। मैंने कभी ज़िंदगी में पीएमएलएन को वोट नहीं दिया, मैंने कभी ज़िंदगी में पीपीपी को वोट नहीं दिया। तो एक वो मेरी अपनी जर्नी है जिसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ कहीं आ जाएगी। लेकिन मैं ना हो वीडियो में एक एक्चुअली आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो टीपी का सीक्रेट फ्लेवर है, एसपीटी सब्र प्यार तहम्मुल, उसके साथ मैंने सोचा कि बैठकर बात करें ये कि ये जो एक मजाक बन गया है भुट्टो ज़िंदा है, इसका क्या मतलब है। बी, वाई डू पीपल वोट फॉर पीपीपी? सिंध में क्यों पीपीपी को अभी भी वोट पड़ता है? तो ये एक 2 पार्ट वीडियो बनेगी। देखिए, मैं एक पीटीआई सपोर्टर नहीं हूँ, बट मुझे समझ में आता है कि क्यों लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे अपने दोस्त हैं, उन्होंने लास्ट इलेक्शन में जाकर पीटीआई को वोट दिया क्योंकि उनको लगा कि इस दफ़ा पीटीआई के साथ ज़्यादती हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। व्हाट आई डोंट गेट इज़ कि यही जो एम्पैथी है, यही जो अंडरस्टैंडिंग है, ये पीटीआई सपोर्टर्स और पार्टीज़ के लिए क्यों नहीं एक्सटेंड करते। ये खान हमारी रेड लाइन है, बड़ा एक सीरियस वो है डिक्लेरेशन, पर भुट्टो ज़िंदा है मजाक है। तो इसको समझने के लिए, कंटेक्चुअलाइज करने के लिए, थोड़ी एम्पैथी आप में डेवलप करने के लिए आप बस इमेजिन करें, जस्ट टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ जियाले, कि अगर आप सोचें आज आप खान के साथ हैं, या अगर पीटीआई की हुकूमत में आप एंटी खान थे, फिर भी आप रिस्पेक्ट करते हैं कि यार वो बंदा जेल गया है, उसने जेल काटी है, वो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ रहा है, आपके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट आ गई है। अब आप ज़रा सिर्फ ये एक सिनारियो इमेजिन करें कि इमरान खान को फांसी हो जाती है, उनकी फैमिली को मिलने भी नहीं दिया जाता, सीक्रेटली फांसी उनको हो जाती है। उसके बाद उनके जो बच्चे हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे फांसी हो, उनके एक बच्चे जो वापस आते हैं उनको इस्लामाबाद में मार दिया जाता है। दूसरे जो बच्चे हैं कासिम, वो नहीं आते, उनको वहीं लंदन में पॉइज़न कर दिया जाता है। उसके बाद 10 साल पीटीआई के जो सारे फॉलोअर्स हैं वो रोडों पे निकलते हैं, उनको मारा जाता है, उनका कत्ले आम होता है, हेलीकॉप्टर से फायरिंग होती है। 10 साल बाद टिरियन आती है, बोलती है मैं अब पीटीआई का झंडा उठाऊंगी, खान ज़िंदा है, हम खान के अज़म के साथ चल रहे हैं। फिर टिरियन इलेक्ट होती हैं, फिर वो 18 महीने बाद निकाल के जुनैद सफदर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। उसके बाद वापस टिरियन और जुनैद सफदर दोनों को एग्ज़ाइल कर दिया जाता है। फिर टिरियन जो हैं वो आती हैं 10 साल बाद वापस। पहले उन पर हमला होता है जिसमें कई पीटीआई वाले लोग शहीद हो जाते हैं, फिर दूसरा हमला होता है जिसमें टिरियन मर जाती है। अब ये 30 साल अगर अगले आप या 20 साल अगले आप इस तरह गुजारें, तो आपका पीटीआई इमरान खान के साथ क्या कनेक्शन होगा कि आप जिनको सपोर्ट करते थे, आपने अपनी आंखों के सामने उनकी पूरी फैमिली को मरते हुए देखा है। फिर आपके आसपास के जो लोग थे, जो साथ सपोर्टर्स थे, जो साथ जलसों में जाते थे, उनको भी आपने मरते हुए देखा है, या उनको आपने 10-10 साल की जेल काटते हुए देखी है। तो आपका जो बॉन्ड है और आपका जो कनेक्शन है वो पीटीआई और इमरान खान के साथ क्या होगा? ये सब झेलने के बाद अगर 20 साल बाद कोई आकर बोलता है कि इमरान खान अब तक ज़िंदा है हमारे दिलों में, आप उसका मजाक उड़ाएंगे? नहीं ना। दिस इज़ द एक्चुअल स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड टू पीपीपी। तो इट ऑलमोस्ट डजंट मैटर कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पर्सनल लाइफ क्या थी, वो खुद क्या के इंसान थे, बिकॉज वो एक सिंबल बन गए हैं। उस वक्त आपके पास 2 ऑप्शन थे, फ़ौजी आमरीत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनके सामने नहीं झुका, इसलिए वो फांसी पे चढ़ गए, इसीलिए वो अमर हो गए। इमरान खान भी अगर नहीं डील लेते और खुदा ना खास्ता जेल में ही चल बसते हैं, he will be eternal. इमरान खान and his name and his image will live on forever in पाकिस्तान। तो इसी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो भी ज़िंदा हैं। ख्वाजा असलम इस पॉडकास्ट पे आए हुए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि ज़िया उल हक़ का जो मकबरा है वो मिडल ऑफ इस्लामाबाद है, शाह फैसल मॉस्क के अंदर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो कब्र है वो मिडल ऑफ नोवेयर है। आप साल में किसी भी दिन रैंडमली किसी भी दिन दोनों जगह चले जाएं और आप मुझे बताएं कि मिडल ऑफ इस्लामाबाद, जहां हज़ारों लोग शाह फैसल मस्जिद पे आते हैं, वहाँ ज़िया उल हक़ की कब्र पे कितने लोग होंगे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र जो मिडल ऑफ नोवेयर है उस पर कितने लोग होंगे। तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो याद रखती है, वो नहीं भूलती। अगर किसी लीडर ने कुछ भी अच्छा किया हो,
दे सॉर्ट ऑफ वैल्यू दैट। इसी तरह नवाज शरीफ हैं, बिल्कुल IGI जो बनाई थी वो फ़ौज नहीं बनाई थी, पर जब उन्होंने स्टैंड लिया, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया, एग्ज़ाइल में गए, उसके बाद वापस आए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, फिर डेमोक्रेसी या एटलीस्ट सम सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े, फ़ौज से टक्कर ली, तो उसकी रिस्पेक्ट है। जो फ़ौजी आमिर आए जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दफनाने की कोशिश की, बेनज़ीर भुट्टो को दफनाने की कोशिश की, नवाज़ शरीफ को दफनाने की कोशिश की, आज अवाम उनको याद रखती है या आज तक इन लोगों को याद रखती है। और आज जब PPP और PMLN फ़ौज के साथ हैं तो ये आज पॉपुलर हैं या ये तब पॉपुलर थे जब PTI हुकूमत में थी और ये फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाकर जलसे कर रहे थे। तो जो अवाम के बारे में आपकी राय फ़ौजियों ने बनाई हुई है ना, और फ़ौजी आमिरों ने बनाई हुई है कि ये कीमे पे नान पे बिकने वाले हैं, जो पूरा फ़ौज ने प्रोपेगेंडा PTI को लिख कर दिया था कि अवाम क्या है, कीमे के नान पे बिक जाते हैं, ये तो हज़ार में बिक जाते हैं। पाकिस्तान के इलेक्शंस की अगर आप पूरी तारीख उठा कर देख लें, अवाम ने सही फ़ैसला किया है। तो जो लोग बोलते हैं भुट्टो ज़िंदा है, वो एज अ सिंबल उनको याद कर रहे होते हैं। इसी तरह गांधी हैं, उनकी भी कुछ पर्सनल फीलिंग्स हैं, मार्टिन लूथर किंग हैं, उनकी भी पर्सनल फीलिंग्स हैं, बट दे डोंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट दीज पीपल स्टूड फॉर, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर रिमेंबर्ड फॉर टू दिस डे। कुछ बच्चे हैं ना, इनकी 2022 में आँखें खुली हैं, मोस्ट ऑफ पाकिस्तान की तो पहले से खुली हुई हैं, तो उनको पहले ही समझ में आ गई थी कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। पर क्योंकि लोगों का ना कोई इंटरेस्ट है सिंध की पॉलिटिक्स में, ना कोई इंटरेस्ट है सिंध जाने में, ना कोई इंटरेस्ट है जानने में ये कौन लोग हैं, क्या सोचते हैं, इट्स वेरी ईजी टू डीमनाइज द अदर, थिंक देम एज लेसर दैन। वही कलोनियल ट्रोप है ना कि नेटिव सैवेजेस जंगली जानवर हैं, तो ना सोचते हैं, तो जहनी ग़ुलाम हैं, तो नान पे बिक जाते हैं, तो करप्ट हैं। तो वो कलोनियल प्रोपेगेंडा, वो मिलिट्री प्रोपेगेंडा, वो सारा इंटरनलाइज करके एक सेल्फ हेट्रेड हमारी आवाम में पैदा हो गई है, जहाँ हम सियासत नहीं समझते, तारीख़ नहीं समझते, एक दूसरे को नहीं समझते और एक राय बना लेते हैं। अगर हम सिंध की तारीख़ देखें तो पहली तो ये गलत बात है कि सिंध में रेजिस्टेंस नहीं थी। सिंध की एक पूरी तारीख़ है रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश एम्पायर की। एक वो तारीख़ है कि चार्ल्स नेपियर से पहले, सिंध कॉन्कर करने से पहले सिंध ने किस तरह से रेजिस्ट किया, फिर कलोनियलिज्म के दौरान कितने लोग आए जिन्होंने खुलकर रेजिस्ट किया, अपनी जानें दी। फिर पाकिस्तान बनने के बाद सिंध के ऊपर पहली जो बहुत बड़ी ज़्यादती हुई कि आपने कराची को फेडरल कैपिटल बना दिया, तो सॉर्ट ऑफ सिंध गवर्नमेंट जो कराची में थी उसको आपने मूव अवे कर दिया। इन लोगों की इमेजिनेशन में आपने कोशिश की इस तरह बनाएं कि कराची और लाहौर दो अलग चीज़ हैं। इस बारे में मोहम्मद वसीम भी लिखते हैं कि इस चीज़ ने क्रिस्टलाइज़ कर दिया सिंधी नेशनलिज्म को। उनको लगा कि हम अपने ही सूबे में सेकंड क्लास सिटीजन्स बन गए हैं। स्टेट की तनकीद करते हुए मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि द लैक ऑफ सेंसिटिविटी अबाउट द पोजीशन ऑफ कराची एज पार्ट ऑफ सिंध, हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड कल्चरली, रूलिंग एलीट की पॉलिसी ओरिएंटेशन दिखाती है कि इस माइग्रेंट स्टेट ने सिंध का सबसे अमीर और चेरिश्ड हिस्सा उससे छीन लिया। फिर एक रेजोल्यूशन आया कि ये 1940 का जो आपका रेजोल्यूशन था ये उसके ख़िलाफ़ है। तो इस रेजोल्यूशन की सज़ा ये मिली कि भाई फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध की गवर्नमेंट को इस रेजोल्यूशन आने के 2 महीने बाद ही डिसमिस कर दिया और फिर कराची को ले लिया। फिर जब वन यूनिटाइजेशन पॉलिसी आई तो सिंध में मैसिव प्रोटेस्ट हुई वन यूनिटाइजेशन के ख़िलाफ़। अयूब खान का दौर जो आपको बताया जाता है जादुई दौर था, वो 22 फैमिलीज़ के लिए जादू था जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, अवाम जो है उनको हक नहीं मिले और वो गरीब ही रहे। तो फिर जब 1970 का इलेक्शन आया, वो आप रिज़ल्ट में भी देख सकते हैं कि जो सोशलिस्ट कॉजेज़ थे बोथ इन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान वो जीते। मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं थी पॉपुलर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो इमर्ज हुई है वो ऑफ द लेबर पार्टी हुई है, वो ऑफ द एंटी अयूब प्रोटेस्ट हुई है। वो एक अवामी मूवमेंट जो इंटेलेक्चुअल्स ने बैठकर बनाई, जिन्होंने इस फ़ौजी आमरियत के ख़िलाफ़ एक सोशलिस्ट एजेंडा पर एक पार्टी का मैनिफेस्टो रखा। फॉल्स इक्विवेलेंसी ड्रॉ करने के लिए लोग बोलते हैं कि भाई देखिए जिस तरह नवाज शरीफ बने, इमरान खान बने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी तो कैबिनेट बिल्कुल थे अयूब खान के कैबिनेट में, बट आप इनको IGI से या PTI से तो बिल्कुल नहीं कंपेयर कर सकते। अयूब खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फॉलिंग आउट हुई थी। इसमें आप ये एक इंटेलिजेंट टेक ज़रूर देख सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो सॉ दी एंटी अयूब प्रोटेस्ट एंड ही सॉ कि यार ये अवाम का जो सेंटिमेंट है वो एंटी अयूब हो गया है, तो आई कैन यूज़ दिस एंटी अयूब सेंटिमेंट टू गेट टू पावर
If you want to make, if that is your opinion, that is an opinion I can respect and we can have a discussion along those lines. लेकिन ये जो बिला वजह का प्रोपागेंडा किया जाता है कि भाई अयूब खान को डैडी बोलते थे, किसने सुना है बोलते हुए? इसके बारे में सैयद विकार अली शाह की किताब भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी द ट्विन लेगेसीज ऑफ सोशलिज्म एंड डायनेस्टिक रूल, आप ये पढ़ सकते हैं। 1 दिसंबर 1967 को मुबशर हसन के घर पर मुबशर हसन, J.A. रहीम, मेराज मोहम्मद ख़ान, मुमताज़ भुट्टो, रफ़ी रज़ा, मुस्तफ़ा खैर, हयात शेरपा और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने PPP बनाई। एक जो दुनिया भर में थर्ड वर्ल्डिज़म था, फिर साथ ही साथ एक सोशलिस्ट बेंट था, फिर पाकिस्तान की लेबर मूवमेंट और एंटी अयूब पीपल्स मूवमेंट्स, ये सारे सेंटिमेंट मिलकर ये पार्टी बनी है। अगेन हिस्टोरिकल रिविजनिस्ट होता है क्योंकि हाउ थिंग्स टर्नड आउट, एंड वन कैन क्रिटिसाइज जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉर नॉट स्टैंडिंग विद द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ द 1970 इलेक्शंस। ऑल दोज क्रिटिसिजम्स आर एब्सोल्युटली फेयर, बट उसको आप पास्ट में नहीं प्रोजेक्ट कर सकते क्योंकि 1970 में PPP को नहीं सपोर्ट कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट। उस ज़माने की आप सारी किताबें पढ़ लें, सारी रिपोर्ट्स पढ़ लें, जमात इस्लामी और जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं ना, ISI उनको फ़ंड कर रही थी। अब तो पूरी तारीख लिख दी गई है कि पैसा जा रहा था ISI की तरफ से ताकि ये जमाती और रिलीजियस फिगर जो है ना, ये लोग जीते। एक दफ़ा जब PPP जीत गई तो देर लाइक ओके, लेसर ऑफ टू ईवल्स, ये भी काफिर हैं बट कम से कम मुजीब से तो बेहतर हैं। एंड जेन्युइनली यही उनकी सोच थी, क्योंकि PPP के ख़िलाफ़ 1970 के इलेक्शंस में भी अगर आप प्रोपागेंडा देखेंगे तो लिटरली यही प्रोपागेंडा था कि ये काफिर हैं, ये लादीन हैं, ये सोशलिज़म जो है ये काफिरों की चीज़ है। शुरू में PPP का मोटो था कि इस्लाम इज़ आर फेथ, डेमोक्रेसी इज़ आर पॉलिसी, सोशलिज्म इज़ आर इकॉनमी, ऑल पावर टू द पीपल। फिर ये पॉपुलर सेंटिमेंट में बन गया रोटी कपड़ा मकान। तो आपकी जो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में राय है एज अ पर्सन, एक इंटेलेक्चुअल विंग था जिसने भी बाद में जब टायरेंट बन गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो उनको अबैंडन कर दिया। बट सर्टनली एट द स्टार्ट PPP की इमेजिनेशन में, उसकी क्रिएशन में, उसकी इंसेप्शन में एक बहुत हैवी इंटेलेक्चुअल माइंड्स इन्वॉल्व थे। मसावात का एक आइडिया है जो पॉपुलराइज किया गया कि सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए। दुनिया भर में जो एक लेफ्ट सोशलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, PPP वाज वेरी मच अ पार्ट ऑफ दैट। आपको उनके मैनिफेस्टो में भी मार्क्स का इन्फ्लुएंस नजर आएगा। उसमें लिखा हुआ है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टीज पॉलिसी इज़ द अटेनमेंट ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी विच इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू सोशलिज्म इन आवर टाइम्स। जमात इस्लामी ने कहा कि ये सेक्युलर, एथियस्ट, एंटी इस्लामिक हैं और ये सोशलिज्म पाकिस्तान को तबाह कर देगा। तो इसी प्रोपागेंडा को कॉम्बैट करने के लिए PPP ने कहा नहीं, हमारा सोशलिज्म जो है वो तो इस्लामिक है, तो उसको इस्लामिक सोशलिज्म कर दिया, मसावात का नाम दिया, मसावात मोहम्मदी कर दिया ताकि एक इस्लामिक टच भी आ जाए। 26 फरवरी 1970 में अखबार में PPP के ख़िलाफ़ और PPP के सोशलिज्म के ख़िलाफ़ लिटरली फतवा छपा है जिसको 113 उलेमा ने साइन किया। ये वही बात है जिस तरह 2018 में PMLN के ख़िलाफ़ फतवे आए, 2024 में PTI के ख़िलाफ़ फतवे आए, बट वो 1970 हो जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ ये करने की कोशिश की, या वो 2018 हो जिसमें नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की, या 2025 हो जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ ये करने की कोशिश की। अवाम ने बता दिया कि ये प्रोपागेंडा नहीं चलता। इवन जिन लोगों को लगता है ना कि पाकिस्तान में सारे लोग बस मज़हब के नाम पे पागल हैं, मज़हब के नाम पे इनको कुछ भी बेच दोगे तो ये मान लेंगे, आप इलेक्शन रिजल्ट्स देख लें। इस्टेब्लिशमेंट जितनी कोशिश करती है उलेमा, क्लर्जी और रिलीजियस पार्टीज़ को यूज़ करके प्रोपागेंडा करने की, अवाम डज़ नॉट बाय इनटू इट। लाइक मोस्ट लीडर्स, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिकल लेगेसी मिक्स्ड है। उन्होंने पाकिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उन्होंने 1 यूनिट ख़त्म किया, उन्होंने प्रोविंसेस को पहचान दी, उन्होंने कोशिश किया एलीट कैप्चर को तोड़ने की, पर साथ ही साथ उन्होंने मिलिट्री की अकाउंटेबिलिटी नहीं की। लेबर यूनियंस ऑफ द बैक ऑफ विच PPP वाज फॉर्म्ड, लेबर, स्टूडेंट्स, ट्रेड यूनियन, ये तो मेन गढ़ था PPP का। बट जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आके लेबर पर क्रैक डाउन किया, एलीट्स के साथ खड़े हुए। कराची की जो क्रैकडाउन की हिस्ट्री है, ज़िया रहमान का बड़ा अच्छा आर्टिकल है डॉन पे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो डिड नॉट स्टैंड विथ द पीपल, विद द लेबर। अच्छा, बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन किया, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं किया। जो बिगेस्ट ब्लाइट, जो बिगेस्ट रेड मार्क है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी पर कि उन्होंने बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन किया। यही मसला है कि कुछ लोग बाइनरीज में सोचते हैं ना। अभी जो मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ, आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आप वाकई हिस्ट्री एक्सप्लोर नहीं करेंगे। ऑल योर थिंकिंग इज़ कि ये जियाला है या नहीं है, ये क्या है। इस तरह हिस्ट्री वर्क ही नहीं करती। इतनी सिंपलिस्टिक रिडक्शनिस्ट आइडियाज़ पे आप तारीख़ नहीं देख सकते। अगर तो मैं PPP शेल होता, अगर तो मैं जियाला होता, अगर तो मैं PPPA होता तो
ये बात जो कुछ लोग नहीं करते, जो कोई नहीं करता इनफैक्ट, बिकॉज डरते हैं ना बलूचिस्तान की बात करने से। अगर तो आप खुलकर, जिस पे हमारी वीडियो है कि बलूचिस्तान पे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मिलिट्री ऑपरेशन किया, सैंक्शन किया, वायलेंस किया, स्टेट वायलेंस यूज़ किया, अगर तो ये बार बार बात की जाएगी तो लोग बोलेंगे ये तो फिर आज भी हो रहा है। बट बाय सेइंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 कर दिया, झूठ जो कि कभी नहीं हुआ था, इधर हम उधर तुम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कभी नहीं बोला था, वो बोलने से जो मिलिट्री ने किया है वो एग्जॉनरेट हो जाते हैं। और 1971 क्यों हुआ? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गलती थी। और जो बलूचिस्तान में उन्होंने स्टेट वायलेंस किया, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जब पूरी पावर थी, जब उन्होंने मिलिट्री को भेजा, वो आपको नहीं पढ़ाया जाता। अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह प्रोपेगेंडा जो है वो किया जाता है सियासी मकासद हासिल करने के लिए। इसलिए नहीं कि वाकई आप चाहते हैं तारीख़ में एग्ज़ामिन करना कि किसकी क्या गलतियाँ थीं और क्या उन्होंने सही किया। 1971 पे जो हमारी वीडियो है वो डिटेल में बताता है कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जेन्युइन गलतियाँ थीं और क्या याह्या खान की गलतियाँ थीं जो आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खाते में डाल दी। बाकी इकोनॉमिक फ्रंट पे नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी है दैट इज़ वेरी हॉटली डिबेटेड, हॉटली कंटेस्टेड। न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट की एक राय है, तैमूर रहमान की एक और राय है, डॉक्टर कैसर बंगाली की एक और राय है। डॉक्टर कैसर बंगाली वाज आल्सो देयर, तो उन्होंने बड़ा इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी दी है हमारी, उस पर पॉडकास्ट भी है। लेकिन आप ये देखें कितना इंटरेस्टिंग है कि 14-13 साल के बच्चे से जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, उससे पूछेंगे कि क्या मसला हुआ पाकिस्तान का, बोलेगा नेशनलाइजेशन तबाह की। और अच्छा दौर क्या था? अयूब खान का दौर था। यही तो मिलिट्री प्रोपेगेंडा है ना। अयूब खान के दौर ने लिटरली, उसकी वजह से फिर ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हुआ, बांग्लादेश बना, जो एक एलीट कैप्चर इंट्रेंच किया, वो मसला है पाकिस्तान की इकॉनमी का जो आज तक परसिस्ट करता है। दूसरा ब्यूरोक्रेसी, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोशिश की सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करने की, जो ब्यूरोक्रेसी को बात अच्छी नहीं लगी, एंड देन द ब्यूरोक्रेसी हेटेड हिम। Again, this video is not a dissection of Zulfikar Ali Bhutto's economic policies. This is to give you an idea कि political legacies complicated होती हैं। आप बस डीमोनाइज नहीं कर सकते किसी को कि अगर तो कोई नवाज शरीफ को वोट देता है या अगर तो कोई पीपीपी को वोट देता है तो ये लोग जहनी ग़ुलाम हैं, और अगर तो कोई इमरान खान को वोट देता है तो वो इनलाइटेंड दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी है। तो लाइक फॉर इंस्टेंस लियारी में वोट पड़ता है पीपीपी को, बिकॉज लियारी की जो एक मिडिल क्लास डेवलप हुई, बड़े लोग हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो दुबई गए, वहाँ से पैसा कमाया, फिर वापस पैसा भेजा, फिर लोगों के मकान बेहतर हुए थ्रू दैट मनी। तो ये मिक्स लेगेसी है। एक तरफ वो पाकिस्तान के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। तो ये जो दोनों ब्लैक एंड वाइट हैं, ये चीज़ें साथ चल रही हैं, और इसी तरह हमें सियासी फिगर्स को देखना चाहिए एज ह्यूमन बींग्स विद सम गुड एंड सम बैड। क्या वो डेमोक्रेटिक थे? नहीं, उनकी कई चीज़ें जो उन्होंने की वो आमिराना थी, वो एंटी डेमोक्रेटिक थी। मैं बिल्कुल 100% उसके ख़िलाफ़ हूँ। बट ये चीज़ें थोड़ी पॉइंटलेस हो जाती हैं ना, बिकॉज जो उनको एंड पे फांसी चढ़ा दी गई, दैट बिकम्स द डोमिनेंट नैरेटिव, दैट इज़ व्हाट पीपल रिमेंबर एंड दैट इज़ व्हाट ही इज़ रिमेंबर्ड बाय, एंड दैट बिकम्स हिज लेगेसी। जिस तरह आज बैठ के कोई नहीं डिस्कस कर रहा कि इमरान खान की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, वो थोड़ी इररिलेवेंट हो गई है बात अब। तो ये तो सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर्सनली उनके बारे में, और वो क्यों ज़िंदा हैं मरने के बावजूद, और ये नारा क्यों इस्तेमाल होता है, उस बारे में थी। इसका एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को भी, अब तक क्यों लोग वोट दे रहे हैं? 50 साल गुजर गए हैं, क्या है सिंध की सियासत? पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो कमिंग सून।